हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारानी डीजी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 29-30 जो कि आपका 5वां संवैधानिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। तो ये आर्टिकल 29-30 क्या कहता है? आर्टिकल 29-30 कहता है कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्पसंख्यक क्या होता है? मान लीजिए किसी भी समाज में या किसी भी राज्य में जिस भी धर्म के या समुदाय के लोग कम संख्या में या उनका परसेंटेज जो है कम होता है, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि इंडिया में अल्पसंख्यक या फिर बहुसंख्यक सिर्फ हिंदू ही हो और जितने भी गैर हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो। हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक राज्य है, उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन जो है वो बहुसंख्यक में है। तो यहाँ चर्चा किसी भी पर्टिकुलर धर्म का नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यक का हो रहा है। ठीक है, और अल्पसंख्यक जो है ये स्टेट वाइज होता है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अब किस टाइप का हित का रक्षा? तो कोई भी वैसा संस्थान जो कि सरकार द्वारा संचालित है या फिर वैसा संस्थान जिसको सरकार द्वारा वित्तीय सहायता जो है वो प्राप्त है। जैसे कि आपको ये हो गया, मदरसा हो गया। ठीक है, ये सरकार के द्वारा वित्तीय इसको प्राप्त होता है। या फिर संस्कृत विद्यालय हो गया, उसको भी सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। तो वैसे किसी भी संस्थान में आप किसी भी अल्पसंख्यक को रोक नहीं सकते हैं कि वहां वो एडमिशन ना ले। मान लीजिए कोई हिंदू अगर उर्दू सीखना चाहता है और वो मदरसा में जाकर के एडमिशन लेना चाहता है, तो मदरसा का जो भी संचालक है हिंदू को रोक नहीं सकता है कि आप यहाँ उर्दू सीखने मत आइए क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं। ठीक है, क्योंकि वैसा कोई भी संस्थान जहाँ जो कि सरकार के द्वारा संचालित है या फिर सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, वहां पे उसको आप रोक नहीं सकते हैं शिक्षा लेने से, संस्कृति को लेने से। ठीक है, ये आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान खोलने की इजाजत। अब मान लीजिए जैसे कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया मदरसा का या संस्कृत विद्यालय का दिया, या फिर और भी किसी धर्म का स्कूल होता है, जैन लोगों का स्कूल होता है, तो कोई भी संस्था चाहे तो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए या अपने संस्कृति की रक्षा के लिए अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकता है। तो ये आर्टिकल 29 में था कि कोई भी संस्थान जो सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है वो किसी को एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता। अगर आपको उर्दू सीखना है तो आप मदरसा में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, मदरसा आपको रोक नहीं सकता। अगर मदरसा आपको रोकेगा तो आप आर्टिकल 29 का हनन करेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है कि आपको अपना संस्थान खोलने का अधिकार है, यानी कि आप मदरसा खोल सकते हैं, आप संस्कृत विद्यालय खोल सकते हैं, आप कोई भी जैन स्कूल खोल सकते हैं, बौद्ध स्कूल खोल सकते हैं, कुछ भी अपने संस्कृति की रक्षा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 29 और 30 का। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिट यानी कि आर्टिकल 32। ठीक है, थैंक यू।